अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालात हैं आप सब लोगों के? ठीक ठाक है, खैरियत से? जी मैं भी ठीक, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या अपडेट है जी? प्रोडक्ट हंटिंग की क्या अपडेट है? फाइवर, अपवर्क, अकाउंट क्रिएशन भी मेरे ख्याल आप लोग स्टार्ट कर लें। आप लोग इंडिविजुअल अकाउंट्स जिन्होंने ओपन करने हैं, आप लोग ओपन करना स्टार्ट करते हैं अभी। कितने लोगों ने बनाया है अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट्स? अच्छा, एक बनाया है मारिया मुमताज ने। और अमेज़न के अकाउंट की बात कर रहा हूँ, अमेज़न इंडिविजुअल अकाउंट। अच्छा जी, किंडल का बनाया है अलीका ने। किंडल बुक्स फ्री है। अ, नहीं भाई, किंडल किंडल अमेज़न का प्लेटफ़ॉर्म है ना, जहाँ पे आप बुक्स बना के वो सेल करते हैं, ई-बुक्स। और दूसरी फ़िज़िकल बुक्स भी होती हैं, ई-बुक्स भी होती हैं। 1688 को किसने एक्सप्लोर किया है? 1688 को चेक किया है आप लोगों ने? अच्छा जी, एलएलसी बनाने के लिए क्या कर दिया है? फ़ोन और एड्रेस भी मिल जाएगा कुछ दिनों में, चलो ज़बरदस्त। अच्छा जी, 1688 की लैंग्वेज कैसे इंग्लिश में होती है? आप क्रोम में उसको करेंगे ना, राइट क्लिक करके ट्रांसलेट कर दें। क्रोम में राइट क्लिक करके ट्रांसलेट कर दें, या उसका कोई एक्सटेंशन भी इस तरह की होगी गूगल एक्सटेंशंस में, जहाँ से आप उसको कर सकते होंगे। मैंने कोई यूज़ नहीं की। आप लोग क्रोम एक्सटेंशंस में ना एक्सटेंशन निकाल लें इस तरह की, कि जो आपको इसमें एक पक्का-पक्का आप लगा दें, चाइनीज़ टू इंग्लिश, वो आपको ट्रांसलेट कर देगी। इंग्लिश में नहीं हो सकती? हाँ, होल साइट इंग्लिश में हो जाएगी ना जब ट्रांसलेट करेंगे आप, तो सारी साइट आपको इंग्लिश में नज़र आएगी। गूगल ट्रांसलेटर से भी हो जाती है। इसकी अपनी क्रोम की एक्सटेंशन होती है ट्रांसलेट की। चाइनीज़ ऑन प्रोडक्ट सैंपल्स आर आल्सो अ चाइनीज़ लैंग्वेज ऑन इट। हाँ जी, इमेजेस के ऊपर, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन वो पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन को समझ लें। बाकी आपके वो इमेजेस तो नहीं आपको चाहिए जिसके ऊपर चाइनीज़ लिखी हुई है, उससे तो हमारा कोई काम नहीं। 1688 अली बाबा की तरह की है। आपको बताया था कि अली बाबा की ही ये एक सब्सिडियरी है, जिसमें आप जो कि उन्होंने लोकल चाइनीज़ के लिए बनाई हुई है, चाइनीज़ के लिए बी टू सी और बी टू बी के लिए बनाई है। तो वहाँ पे कंपैरेटिवली रेट्स काफ़ी चीज़ों के कम मिल जाते हैं आपको एज़ कम्पेयर टू अलीबाबा। क्योंकि अलीबाबा में ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, जो विदिन चाइना ट्रांज़ैक्शंस होती हैं 1688 में होती हैं। सिस्टर ऑफ अलीबाबा कहलाएगी 1688। 1688 से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? नहीं, ड्रॉप शिपिंग के लिए अली एक्सप्रेस यूज़ होगी, क्योंकि आपकी जो उबरलू और दूसरी इस तरह की है ना चीज़ें, वो अटैच होती हैं अली एक्सप्रेस के साथ। क्योंकि हम उसमें शॉपिफ़ाई में करते हैं ना ड्रॉप शिपिंग, तो वो अली एक्सप्रेस के साथ अटैच होती हैं। जितनी भी ये एक्सटेंशंस हैं, इस तरह की एप्लीकेशंस हैं, वो वहाँ पे अटैच होती हैं, तो इसीलिए वो अली एक्सप्रेस से ही करनी पड़ेगी। कोई प्रोडक्ट बताएँ जी, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स भी नहीं भेजी। कल की मेरे ज़हन में ये बेकिंग ट्रे ही है, कल हमने इसको देखा था, इसी को 1 मिनट में शेयर कर लूँ स्क्रीन। अभी जो हालात चल रहे हैं ना, स्पेशली अभी अगर किसी ने प्राइवेट लेबल लॉन्च करनी है, तो उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पाकिस्तानी आइटम देख के उसको लॉन्च करें। क्योंकि एक तो चाइनीज़ न्यू ईयर आने वाला है, अभी जब तक आपकी प्रोडक्ट फाइनल होगी, सारा कुछ फाइनल होगा, चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। आपकी शिपमेंट नहीं होगी, और न्यू ईयर के बाद भी शिपमेंट्स बहुत ज़्यादा डिले होती हैं। तो ये जो पीरियड होता है ना आपका, मार्च तक का, ठीक है, मार्च तक चाइना से सोर्सिंग में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। आपको प्रोडक्ट्स टाइम पे नहीं मिलती, फ्रेट रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? जो फैक्ट्रीज़ वाले हैं वो मिसकमिटमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर ये मार्च तक आपने अभी लॉन्च कोई करनी है प्राइवेट लेबल की, तो आप कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट देख के वो लॉन्च करें। उसके बाद फिर आप वो ईज़िली कर सकते हैं।
भाई कौन सी वाली अलीबाबा की कौन सी ऑल्टरनेट वेबसाइट बताई थी हमने? तो 10 वेबसाइट्स बताई थी आपको कल। ये देखें यहाँ पे देख लें स्लाइड को, एक थोड़ी बताई थी। ये है, ये सब उसकी ऑल्टरनेट वेबसाइट है, किधर गई ये? अलीबाबा है, 1688 है, ग्लोबल सोर्सेज, मेड इन चाइना, ट्रेड की, डीएच गेट, एक्सपोर्ट हब, BC21, ECBB, इंडिया मार्ट, ये सारी अलीबाबा की ऑल्टरनेट वेबसाइट। ठीक है, तो इस सब को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। थॉमस नेट भी है। थॉमस नेट यूएस के लिए बड़ी अच्छी है, अगर आपने यूएस से सप्लाई ढूंढना है ना। ये खैर कल मैं आपको बताऊंगा कि आपने सप्लायर्स अगर लोकल सोर्सिंग करनी है तो वो किस तरह से हमने देखना है, उसमें हम थॉमस नेट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। और गूगल से किस तरह से सप्लायर्स आपने ढूंढने हैं, लोकल किस तरह से कांटेक्ट करना होगा, ये इसको हम कल देखेंगे लेक्चर में। चलें, ये एक तो ये चीज आपको पता चल गई। दूसरा, यहाँ पे आप आए अली बाबा के ऊपर, तो यहाँ पे लेदर, ये मैं हीलियम 10 का आपको बता रहा हूँ। लेदर ऑफिस टेबल ट्रे। ठीक है, इतनी ज्यादा कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें, ये है एक चीज। ट्रे, लेदर टेबल, फोल्डिंग, यूनिफॉर्मिटी नहीं है इतनी ज्यादा, मतलब उस तरह की नई चीजें आ रही। अच्छा, आप अली बाबा के ऊपर भी हीलियम 10 चला सकते हैं। ठीक है, अली बाबा पे आप हीलियम 10 चलाएंगे तो ये ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास। आप इसको ब्राउज अमेजोन मार्केट प्लेस कर सकते हैं, ब्राउज ऑन वॉलमार्ट कर सकते हैं, और एनालाइज प्रोडक्ट डिमांड ऑन अमेजोन ये कर सकते हैं। आप इसको एनालाइज प्रोडक्ट डिमांड ऑन अमेजोन करेंगे, सी एनालिसिस करेंगे, आपकी ये सारा कुछ बता देगा उस कीवर्ड का। डाटा नहीं है इतना ज्यादा, कोई और कीवर्ड करके देखते हैं। लेदर ट्रे, लेदर ट्रे करके देखते हैं। ये देखेंगे, इसने आपको दिखा दिया। इसका सर्च वॉल्यूम है 3000, टोटल रेवेन्यू उसका ये है 1.1 मिलियन के करीब है। एवरेज रेवेन्यू जो है वो 8000 है, एवरेज प्राइस $37 है। ये सारे उसने कीवर्ड बता दिए कौन कौन से आप कर सकते हैं। लेदर वॉलेट ट्रे, लेदर वॉलेट ट्रे फॉर मेन, फ्रूट लेदर ट्रेस फॉर डिहाइड्रेटर 600, 760। मतलब मेन जो है इसका 2297 इसका लेदर वॉलेट ट्रे है, मेन ये है। और मैजिक मिल फ्रूट, बाकी कम सर्च वॉल्यूम्स हैं, लेकिन लेदर ट्रे जो है वो हमें पता चल गया कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेदर ट्रे एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको यहाँ पे काफी सारे उससे रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर सर्च वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप सी ऑल प्रोडक्ट्स करेंगे तो ये आपको कल अमेजोन पे ले जाएगा। नहीं, हीलियम के अंदर ही लेके जा रहा है। हीलियम में जो नीश वाला है, नीश, हीलियम में ब्लैक बॉक्स नीश के अंदर ले गया आपको। ठीक है, वहां पे उसने वो कीवर्ड उसको उधर सर्च कर लिया। अच्छा जी, और इसके अलावा और क्या दिखा रहा है हमें ये? सी ऑल मैट्रिक्स। अच्छा, ये भी ब्लैक बॉक्स उसमें नीश में आ गया। तो यहाँ से अली बाबा के ऊपर भी आप फॉर एग्जांपल आप अली बाबा के ऊपर रैंडम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई आइटम्स मिली हैं अली बाबा के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे अब आ जाता हूँ, ये बेबी हैंगर्स को ओपन करता हूँ। ठीक है, इसको मैं सर्च करता हूँ कि भाई मुझे बताएं कि बेबी हैंगर्स किस तरह का कीवर्ड है, और इसके ऊपर कोई स्कोप है या नहीं है।
ठीक है, बजाय इसके कि मैं अमेज़न पे जाऊँ, हीलियम पे जाऊँ या और कोई चीज़ें करूँ, अलीबाबा से ही उसको मैं सारा डाटा उसका ले सकूँ। सर्च वॉल्यूम देखिए सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 99,000 है और जो इसके इस नीश के अंदर और हैं कीवर्ड्स उनका भी सर्च वॉल्यूम अच्छा है, 13,000, 16,000, 24,000 और रेवेन्यू रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू अच्छा रेवेन्यू भी ठीक है। इसके अलावा इसको जाके मैं और एक्सप्लोर कर सकता हूँ वहाँ पे। अच्छा, सी फुल वर्ड फ्रीक्वेंसी लिस्ट, सी फुल कीवर्ड लिस्ट। फुल कीवर्ड लिस्ट करेंगे आपको तो ये मतलब मैग्नेट में लेके जा रहा है। यहाँ पे आपको सारे कीवर्ड्स दिखा देगा उससे रिलेटेड, बेबी हैंगर से रिलेटेड और अगर आप प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं कि इसमें कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। सारे टूल्स खोलने से बेहतर है कि आप इसको एक एक्सटेंशन को हीलियम के अपने पास रखें तो आपको वो अलीबाबा के ऊपर भी हेल्प करेगी और बाकी चीज़ों पे भी करेगी। स्क्रीन नॉट सिंक आपका आपका मसला है स्क्रीन का भई, बाकियों का तो आ रहा है। अच्छा आपका इंटरनेट का कोई इश्यू होगा, इंटरनेट आपका स्लो होगा। साइमा रफ़ीक मेरे ख़्याल शायद आज पहले दिन आई है क्लास में, उनको नहीं पता कि एक्स-रे कहाँ से डाउनलोड होता है। भई एक्स-रे आपकी हीलियम हीलियम 10 है ये उसका उसकी एक्सटेंशन है एक्स-रे। ठीक है, तो आपको ये बाय करना पड़ेगा टूल, जब आप बाय करेंगे तब आपको मिलेगा। सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम 6000 हो प्रोडक्ट का तो सर्च इन प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम 6000 से कम होगा, उसे कंसिडर नहीं करेंगे। उसको हम कंसिडर कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 6000 है ना, मिनिमम 6000 हो लेकिन ये है कि 5000 है, 5500 है और 6000 आई थिंक यूके के केस में होगा। इसमें यूएस में तो 6000 बहुत कम है सर्च वॉल्यूम। सबका नहीं है सेम इश्यू, ऑल क्लियर। अच्छा। उसका फिर ये हो सकता है 1 मिनट मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। अभी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शायद उसकी वीडियो की वजह से कम हो जाएगा ना डाटा। अच्छा अभी हम देखते हैं आगे और क्या-क्या चीज़ें हैं सोर्सिंग में हमारे पास। एक तो ये मैंने आपको हीलियम का बता दिया। हीलियम के अंदर ये सब चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये अलीबाबा का अकाउंट आप लोगों ने होपफुली बना लिया होगा सब लोगों ने, या नहीं बनाया तो आप लोग उसको ओपन करेंगे तो अकाउंट बन जाएगा आपका। ठीक है। आरएफक्यू आरएफक्यू आप लोगों को बता दिया था कि इस तरह से जनरेट करनी है और इवन मैं आपको दिखाता भी हूँ कल जो हमने आरएफक्यू जनरेट की थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ ने मेरा दिमाग खाना शुरू कर दिया। वो ईमेलें कर रहे हैं, वहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि भई बताएँ, क्या चाहिए आपको? सारा कुछ पड़ा है हमारे पास। वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या उनके रिप्लाइज़ आए हैं। अलीबाबा मैसेजेस। हाँ जी, सर्च वॉल्यूम जस्ट आप अपने कीवर्ड का देख रहे होंगे उसके अंदर। और इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनका भी सर्च वॉल्यूम आप देखेंगे, सिर्फ अपने उस मेन कीवर्ड का नहीं देखेंगे कि सिर्फ एक मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ना हो, बाकी कीवर्ड्स का भी हो। जैसे अभी हमने एक प्रोडक्ट ओपन की थी कौन सी थी? अभी यहाँ पे एक ओपन की थी, उसका मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम था 3000 लेकिन उससे जो अलाइड कीवर्ड्स थे उनका किसी का 500 है, किसी का 600 है, तो वो कोई इतना अच्छा कीवर्ड नहीं है, इतनी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाकी सब कीवर्ड्स के ऊपर भी आपको अच्छा सर्च वॉल्यूम मिलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप सब कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेंगे तो फिर आपकी सेल्स अच्छी आएँगी। अच्छा जी, ये हमने कोटेशन कल दी थी,
इसके अंदर हमें ये एक है भाईजान, नहीं, ये है नीना फैन। अच्छा भाईजान नहीं है। Hello, Hassan. Nice to meet you. I'm Nina. We can provide the cookie sheet. Please contact us. We can send you free sample to check the quality. Best regards. Nina. ठीक है। एक ये आ गया, इसने पूछा है what size would you like, और दो ही आए हैं मेरे ख्याल। मैसेज तो काफी सारे आए थे, कोटेशंस दो ही आई हैं। ये मैसेज आया हुआ है यहाँ से। अब आप इसको व्यू कोटेशन करेंगे तो आप उसके जो प्रोडक्ट पेज है उसके ऊपर चल जाएंगे। नहीं, कंपनी नेम रजिस्टर लाजमी नहीं है आपका अलीबाबा साइन अप, कोई भी नाम रखें आप उसके ऊपर। चीफ RFQ भी उसी तरह होती है। आप अपनी प्रोडक्ट लगा देते हैं कि भाई ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए, इस स्पेसिफिकेशन की चाहिए, तो लोग आपको रीच आउट करते हैं और अपनी अपनी रेट्स के साथ, अपनी अपनी डिटेल्स के साथ वो आपको कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें से आपने फिर शॉर्ट लिस्ट करना होता है लोगों को। समरीन इकबाल, आप कीवर्ड वो देखिए ना, आप कीवर्ड उसको फिर कोई बड़े सर्च वॉल्यूम वाला सर्च करें। आप बहुत ज्यादा मतलब सब नीश में जा रही है जहाँ पे कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कम है। बड़ी नीश के अंदर देखें फिर आप। अच्छा, ये एक है और, किसने किया है ये मैसेज? ये इन्होंने भी किया है। US$, $1 का वन पीस है। ठीक है, इसकी भी आप यहाँ पे कोटेशन को क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट फॉर अपडेट की ऑप्शन है, यहाँ पे स्टार्ट ऑर्डर की ऑप्शन है। ठीक है, पहले आप उससे बातचीत करते हैं, ऑर्डर हम अभी तो नहीं स्टार्ट कर सकते। और कौन है जी? अच्छा, ये भी आया हुआ मैसेज। ये उन्होंने पिक्चर्स दी हैं कि ये हमारी चीज़ें। ठीक है, दिस इज आइगर फ्रॉम Shenzhen FKST कंपनी, वी फोकस ऑन किचन एंड कुकिंग टूल्स, we could provide you this carbon steel material baking pan custom size. May I know the detail size and how many do you need so that we can provide you suitable offer? Thank you. ठीक है जी, इस तरह से आपको यहाँ से रिप्लाईज आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद ये देखें, ये भी आ गया एक, किचन वेयर की कोई कंपनी है, उन्होंने भी आपको ये दे दिए हैं प्राइसेस। और अच्छा, और कौन है? ये भी आया हुआ है। और ये देखें जी, गारमेंट एसेसरीज हम सप्लाई करते हैं, लेकिन हम आपको ये भी दे देंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा है कि ये कोई ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। गारमेंट की चीज़ें हैं वो भी देते हैं, हम आपको ये भी देंगे। ये भी है वो है। अब इनको ओपन करके आपने देखना है कि भाई ये मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, क्या है वो, आगे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी। रेकी लो। अच्छा जी, ये को पुराना है। ठीक हो गया। अच्छा, वापस इधर आ जाएं। RFQ के क्या हैं जी बेनिफिट्स और क्या क्या नुकसान है? प्रोज इसके हैं कि ब्राउजिंग में जो हम इतना ज़्यादा टाइम सर्व करते हैं, वो हमें नहीं करना पड़ता। जस्ट हम अपनी रिक्वायरमेंट दे देते हैं, जो सप्लायर्स हैं वो खुद ही हमें रीच करते हैं और अपनी वो स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट की वो हमें खुद ही बताते हैं। तो हमें उसके बाद हम उसके अंदर से शॉर्ट टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट आप गए, आपने 5 मिनट लगाए, RFQ जनरेट की, एंड फिर आपने शाम को ओपन किया, आपको कोई 8-10 मैसेज आया हुआ है, उसके अंदर से आप शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे कि किसको आपने ऑर्डर देना है, कौन बंदा अच्छा है, कौन सप्लायर है, कौन मैन्युफैक्चरर है। वहां से आप देख लेंगे उसको। हाँ। अच्छा जी, सप्लायर्स आर मोर रिस्पॉन्सिव। सप्लायर्स जो इसमें होता ही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो उस रिलेटेड प्रोडक्ट के लोग होते हैं आपको वही मिलते हैं जो कि उसी कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं।
और जो रेट्स को compete कर सकते हैं वही लोग आपको रीच आउट करते हैं। कन्वीनियंट कॉस्ट कंपैरिजन कन्वीनियंट हो जाता है आपको। 8-10 लोग आ गए हैं, आपको आप एक एक्सेल की शीट बना लेंगे, उनके नाम लिख लेंगे, कंपनी नेम लिख लेंगे, साथ में उनकी प्राइसेस लिख लेंगे, उनकी एमओक्यू लिख लेंगे, उनका जो टाइम है कि वो कितना टाइम में आपको स्टॉक प्रिपेयर करके देंगे वो लिख लेंगे। वहाँ से आप उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कॉन्स क्या है इसके? ओनली गेट 10 कोट्स एट अ टाइम 10 कोट्स ही आपको आएंगी। डोंट नो वेंडर टाइप बिफोर द कोट, आपको पता नहीं है कि ये वेंडर कौन है, किस लेवल का है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, क्या है, वो आपको नहीं पता होता, वो आपको बाद में खैर उसको आप सर्च कर लेते हैं। इररेलेवेंट प्रोडक्ट इंक्वायरीज, ठीक है, इररेलेवेंट भी तीन, जिस तरह अभी वो मुझे आ गया एक गारमेंट का है, कोई ट्रेडर है तो वो साथ बेकिंग ट्रे भी बेचना शुरू हो गया। ठीक है, ये इसके नुकसान और फायदे, लेकिन हम दोनों मोड्स में जाते हैं। हम उसको ब्राउजिंग भी करते हैं खुद और आरएफक्यू भी जनरेट करते हैं कि कुछ लोग अगर हमें ब्राउजिंग में नहीं मिल रहे तो हमें वो आरएफक्यू के थ्रू मिल जाए। गर्ल्स को ऑर्डर देना चाहिए या ओनली इसके अंदर ज्यादा फीमेल ही होती हैं, मेल्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कस्टमर सर्विस की जो भी कोई जॉब होती है उसमें फीमेल ज्यादा होती है। तो इसके अंदर आप अगर कहेंगे गर्ल्स को ऑर्डर नहीं देना हमने तो वो फिर आपको ऑर्डर मिलेगा नहीं। ठीक है, ज्यादा फीमेल्स ही होती हैं, और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जी जहाँ पे कस्टमर सर्विस होती है वहाँ पे फीमेल्स ही स्टाफ रखा जाता है। तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, अब आपने राइट सप्लायर, आपको आरएफक्यू के थ्रू कोटेशंस भी आ गई, और अब आपने उसको ब्राउज करके वहां पे भी सर्च करना है कि आपको कोई अच्छा सप्लायर मिल जाए। तो हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे? ठीक है, एक चीज है ट्रेड अश्योरेंस सप्लायर्स, वो हम देखेंगे कि ट्रेड अश्योरेंस वाले सप्लायर्स हमें मिले, ये क्या होता है मैं आपको भी बता दूंगा आगे। गोल्ड सप्लायर्स हमें मिले हैं। असेस्ड सप्लायर, असेस्ट सप्लायर, ये वर्ड ठीक नहीं है, इसको आप वेरीफाइड कर लें, वेरीफाइड सप्लायर्स। ठीक है, रिव्यूइंग अलीबाबा, उसके बाद हम रिव्यू करते हैं अलीबाबा सप्लायर्स को, उसको हम देखते हैं, उन्हें सैंपल के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद उनसे निगोशिएट करते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स हैं बेसिकली कि जब हमने सप्लायर्स को फाइनलाइज करना है तो किन स्टेप्स के थ्रू हमने करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि वो ट्रेड इंश्योरेंस ऑफर कर रहा है या नहीं, उसके बाद देखना है कि वो गोल्ड सप्लायर है या नहीं, फिर हम देखते हैं कि वो वेरीफाइड है या नहीं। ठीक है, और उसके अंदर से फिर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद हम उसको सैंपल ऑर्डर करेंगे, और उसमें से फिर हम जो लोग हमें जिनका सैंपल्स अच्छे लगेंगे उनके साथ हम निगोशिएट करेंगे। ठीक है, जिनके साथ आप सैंपल जिनको ऑर्डर करें उनसे ऑलरेडी निगोशिएट कर लें ताकि आपको रेट का भी आइडिया हो जाए, और जिसका अच्छा रेट लग रहा है बिल्ड क्वालिटी के साथ उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये ट्रेड इंश्योरेंस सप्लायर्स क्या होते हैं, गोल्ड सप्लायर्स क्या होते हैं, ये फिर असेस कर लें आप या वेरीफाई कर लें। ट्रेड इंश्योरेंस क्या है? ट्रेड इंश्योरेंस मींस यू आर कवर्ड इफ द प्रोडक्ट्स यू ऑर्डर आरंट शिप ऑन टाइम और योर प्रोडक्ट्स डोंट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसमें दो तरह की ये जो अश्योरेंस है वो अली बाबा बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है। क्या सैंपल पाकिस्तान में पोस्ट कर देते हैं? हाँ जी, पाकिस्तान में आप पोस्ट करवाते हैं। सैंपल फ्री होगा लेकिन उसके शिपिंग चार्जेस अच्छे खासे आपको पड़ेंगे, शिपिंग चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, ट्रेड इंश्योरेंस में दो चीजें हमें ऑफर कर रहे होते हैं। एक तो अगर तो आपकी जो शिपमेंट है वो नहीं पहुंचती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिले है या पहुंचती ही नहीं है, तो फिर आपको इसमें रिफंड अलीबाबा इंश्योर करता है कि आपको मिले। सेकंड चीज़ है कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो है उसकी क्वालिटी वो नहीं है जो कि आपने कमिट की है, जो आपके सप्लायर ने, जैसे अब हम बेकिंग ट्रे की बात करते हैं, हमने ऑर्डर किया, हमने कार्बन स्टील का ऑर्डर किया, नॉन स्टिक कोटिंग का ऑर्डर किया, प्रोडक्ट्स हमारे पास पहुंची, उसके पास नॉन स्टिक कोटिंग नहीं है उसके ऊपर, या उसके वो कार्बन स्टील नहीं है, वो मटेरियल आयरन है, उसके ऊपर रस्ट लग रहा है। ठीक है, तो फिर आप उसको रिफंड का केस इनिशिएट कर देते हैं अलीबाबा के ऊपर कि ये जो सप्लायर से मैंने सामान लिया है ये उस क्वालिटी का नहीं है, मुझे रिफंड। अब ये जो केस होता है ना, ये फिर काफी लंबा चलता है, और इस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम
अली बाबा जो है वो सप्लायर की साइड लेता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा काम है। अमेजोन में जब आप जाते हैं या कहीं भी यूरोप यूएस में आप जब कोई इस तरह का केस इनिशिएट करते हैं, तो जो भी आपका सेलिंग प्लेटफॉर्म है वो जो बायर होता है, कस्टमर होता है, उसकी साइड लेता है। ठीक है, यहाँ पे अलीबाबा में थोड़ा थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे अलीबाबा जो है वो आपके सप्लायर की साइड लेता है। ठीक है, क्योंकि चाइना का है अलीबाबा, सप्लायर भी चाइना के हैं, तो वो थोड़ा सा उनकी तरफ जो है वो इंक्लाइंड होता है। उसमें फिर वो यही कहते हैं कि आप पार्शियल रिफंड ले लें। ठीक है, या आप आइटम्स जो है वहीं पे रखें और आप उसकी उसकी पेमेंट भी ना करें, उसको सेल कर दें, हम आपको 20% रिफंड कर देते हैं, 30% कर देते हैं। या आप सारी आइटम्स को वापस भेजें, वापस भेजेंगे तो फिर हम इतने दिन लेंगे, इतने दिन लेके आपको नई बना के देंगे। वो फिर इस तरह के मसले मसाइल चल निकलते हैं। ये 100% ऑफ द टाइम इस तरह नहीं होता कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी और आपको सारा रिफंड मिल गया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, पाकिस्तान हाई कोर्ट में करते हैं आप। ठीक है, हाई कोर्ट में आपके हक में ही फैसला आएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी अंधाधुंध ये ज़हन में नहीं रखना कि भाई मेरे पास तो ट्रेड एश्योरेंस है, मैं केस करके इसे 100% रिफंड ले लूंगा, या जो है वो मैं सारे पैसे वापस ले लूंगा, आइटम्स इसको वापस कर दूंगा, ऐसे होगा नहीं। ठीक है, आपको जो अली बाबा है वो उसकी साइड लेगा चाइनीज सप्लायर की। आपको सोच समझ के ऑलरेडी पहले ही चीजें देख के सप्लायर को अच्छी तरह असेस करके फिर उसको पेमेंट करनी है। ट्रेड इंश्योरेंस के ऊपर 100% बिलीव नहीं रखना। ठीक है, अच्छा जी, if either of these happens to you, Alibaba will pay for the goods and you will get a full refund. So using trade insurance is fantastic way to avoid scams. ठीक है, theoretically ऐसे है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं है। अच्छा, गोल्ड सप्लायर्स क्या होते हैं? गोल्ड इज अ प्रीमियम मेंबरशिप फॉर सप्लायर्स ऑन Alibaba. Suppliers who pay the fee $10,000 are provided with comprehensive ways to promote their products, which in turn maximizes product exposure and increases their ROI. गोल्ड सप्लायर्स जो ये आप इस तरह से कहते हैं कि ये प्रो सप्लायर्स हैं या प्रोफेशनल सप्लायर्स हैं। जिस तरह अमेजोन पे हमने दो तरह के अकाउंट देखे हैं ना, एक इंडिविजुअल अकाउंट है और एक प्रोफेशनल अकाउंट है। इंडिविजुअल अकाउंट में आप कोई मंथली फी नहीं पे कर रहे, तो आप एक आम शहरी हैं और आपके जो प्रूफ हैं वो बहुत थोड़े हैं। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल सेलर हैं तो फिर आप $40 पर मंथ पे कर रहे हैं। आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स जो है वो जितनी मर्जी बेच सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा राइट्स और ज़्यादा मिल रहे हैं। इसी तरह अलीबाबा के ऊपर है, एक आम सप्लायर है, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल होता है नजर आना, और एक गोल्ड सप्लायर है, ठीक है, जो कि अच्छे खासे पैसे दे के अलीबाबा को वहां पे उसने अपनी पूरी वेबसाइट बनाई हुई है एक। ठीक है, उनकी आप वेबसाइट वगैरह वो भी देखेंगे, वो अलहदा होता है सारा कुछ, और एक जो आम सप्लायर होता है उसकी चीजें अलहदा होती हैं यहाँ पे। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये पहले तीसरी चीज देखने फिर मैं वहां पे जाता हूँ। वेरीफाइड सप्लायर क्या है? ये वेरीफाइड अलीबाबा सप्लायर्स हैं। इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये गोल्ड सप्लायर होते हैं कि जो कि प्रोफेशनल या प्रो सप्लायर्स हैं, जिन्होंने अलीबाबा को पेड अकाउंट ओपन किया हुआ है। नंबर वन चीज तो ये होगी, और सेकंड चीज ये होगी कि उसकी इंस्पेक्शन होगी, उसकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट्स वहां पे अवेलेबल होंगी। अलीबाबा की टीम इनकी फैक्ट्री में जाएगी या इनके ऑफिस में जाएगी, वहां पे जाके जो जो चीजें ये क्लेम कर रहे हैं उस एक एक चीज की वेरिफिकेशन करेगी अलीबाबा की टीम। ठीक है, या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करेगी या खुद अपनी टीम भेजेंगे और फैक्ट्री ऑडिट करेंगे, डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स उनसे लेंगे। अगर वो कोई आईएसओ सर्टिफिकेशंस क्लेम कर रहे हैं तो उसको चेक करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। अगर वो और किसी किस्म की सीई की सर्टिफिकेशन या और कोई यूरोपियन या यूएस की सर्टिफिकेशन क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास है, तो वो इसको उसकी रिपोर्ट को चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो सब कुछ उसके पास है। स्क्रीन शेयर नहीं है आपका मसला है भाई, बाकियों को नजर आ रही है स्क्रीन शेयर। आप जूम लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करें।
या कुछ इस तरह का कुछ करें, फिर आपको नजर आएगी। ठीक है, इसको समझ लें। एक चीज है ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस क्या है कि जो सप्लायर्स आपको आपके साथ ट्रांजैक्शन करते हुए अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस अलाउ करते हैं कि आप पेमेंट जो करेंगे आप अलीबाबा के पास विद हेल्ड रहेगी। जब आपके पास ऑर्डर पहुंचेगा आप क्वालिटी से सेटिस्फाइड होंगे, फिर अलीबाबा पेमेंट सप्लायर को करेगा। नंबर वन चीज ये हो गई ट्रेड एश्योरेंस। दूसरी चीज क्या है, गोल्ड सप्लायर। गोल्ड सप्लायर वो है जो कि अलीबाबा को पे करके $10,000 उसने प्रोफेशनल अकाउंट ओपन किया हुआ है, वो गोल्ड सप्लायर है। ठीक है, और डेफिनेटली $10,000 या कोई इतनी बड़ी अमाउंट अगर दे रहा है, अभी ये आजकल पता नहीं क्या इसका रेट चल रहा है, लेकिन $10,000 ये पहले होता था। तो वो इतनी बड़ी अमाउंट अगर उसको पे करके वहां पे अकाउंट बना के बैठा हुआ है, तो इट मीन्स कि उसका बैक एंड पे अच्छा खासा सप्लाई चेन है, या उसकी फैक्ट्री है, कोई कोई चीज उसके पास है, तो वो इतने पे करके वहां पे काम कर रहा है। ठीक है। तीसरी चीज है वेरीफाइड सप्लायर। वेरीफाइड सप्लायर वो होगा जो कि आपको जो वो क्लेम कर रहा है वो सब कुछ वेरीफाइड है थ्रू अलीबाबा, और सेकेंडली वो गोल्ड सप्लायर है। ठीक है, ये तीन टर्म्स आप लोगों ने ये याद रखनी है।